जो कश्मीर का मसला है वो वाकई यूएन के अंदर तो उठाना चाहिए, लेकिन हमें भारत के साथ भी उसको डिस्कस करके हल करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करना चाहिए। और बाकी जो है वो देखें फिर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो उधर जाके जो कश्मीर का मसला हल करेंगे। नाम नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जी हिना रब्बानी ने बात की कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो कोई बायलैटरल मुद्दा नहीं रहा, अब उसको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर डिस्कस करना चाहिए और वहीं पर ही वो डिस्कस करता हुआ अच्छा लगता है। क्या उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, जबकि वही इस मुद्दे को बायलैटरल तौर पर लाने वाली थी पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं हिना रब्बानी की, तो उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो तो हम इंडिया में जाकर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मसला है, डिस्प्यूट है। क्या कहना चाहते हैं कि बात उन्होंने बिल्कुल सही की है? नहीं, बिल्कुल गलत की है, क्योंकि इंडिया जो कश्मीर का मसला है वो एक्चुअली जो कश्मीरी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके मुताबिक ही उसको हम हल करें तो वो बेस्ट है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअली अभी हम बात करें तो हमारा जो वज़ीर हाजा बिलावल भुट्टो वो इंडिया जा रहा है, तो उसके जाने के मतलब कि वो पहले इमरान खान गया था, वो कह रहे थे कि ये कश्मीर का सौदागर है, लेकिन अब वो खुद जा रहा है, तो वो क्या कश्मीर का सौदा करने जा रहा है या कश्मीर के हक में जा रहा है, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। लेकिन ये मैं उसके बयान से बिल्कुल जो सेटिस्फाइड नहीं करता मैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी बिलावल भुट्टो अगर जा रहे हैं इंडिया विजिट करने के लिए, एससीओ की मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको कुछ और बात करनी चाहिए, उनको कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए। एंड साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि जी हमेशा यूएन के अंदर हमें कश्मीर के मुद्दे पर बात उठानी चाहिए। एक्चुअली जो कश्मीर का मसला है वो वाकई यूएन के अंदर तो उठाना चाहिए, लेकिन हमें भारत के साथ भी उसको डिस्कस करके हल करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करना चाहिए। और बाकी जो है वो देखें फिर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो उधर जाके जो कश्मीर का मसला हल करेंगे, ऐसा उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है इस बंदे में। नहीं, लेकिन पहले अगर प्लेटफॉर्म्स देखे जाएँ तो उन्होंने इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। लेकिन हम कश्मीर के मुद्दे को उठाते क्यों हमेशा जाके? कोई और बात नहीं हम लोग कर सकते, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, रोटी खाने तक के पैसे नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन अब हमेशा कश्मीर के मुद्दे को बीच में क्यों लाते हैं? एक्चुअली जो कश्मीर का मसला है ना, अगर हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत की बात करें तो पहले कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, तो फिर ही नेक्स्ट हम आगे मूव कर सकते हैं। तो इसके 75 ईयर से हल नहीं हो सका थे कि हम, अच्छा चले आप मुझे ये बता दें कि हमने कश्मीर के लिए आज तक किया क्या है? हमने सिर्फ वो नारेबाजी कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। वो होगा अगर हम जो है उनके साथ सही तरह उनके साथ चलेंगे तो फिर ही हो सकता है, अदरवाइज वो मसला हल हो ही नहीं सकता है। अगर बात की जाती है आज़ाद कश्मीर की, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम शायद खुद ही जम्मू एंड कश्मीर के साथ जाके मिल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारे कश्मीर में तो हमने तो उनको भी कोई फैसिलिटी नहीं दी है। हम कुछ भी नहीं दे सकते। उन्होंने अगर वो आज़ादी लेंगे तो वो भी एक लहदा ही रहेंगे, वो पाकिस्तान के साथ उनको रहने का फ़ायदा नहीं। जो हमारे हाल हैं वो खुद मतलब कि आज़ाद होंगे तो उनके हाल उम्मीद है हमसे बेहतर ही होंगे, हमारे जो पाकिस्तानी इस टाइम इकॉनमी के लिहाज से और ओवरऑल जो सिचुएशन पोलिटिकल भी चल रही है, तो बेस्ट यही है कि अगर वो हो तो वो सेपरेट ही चले जाएँ, तो वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरबाज खान। अरबाज, क्या करते हो? मैं एसी से कर रहा हूँ इधर से। वाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त हिना रब्बानी की, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है वो हम कभी नेशनल लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है एंड वहाँ पर ही डिस्कस करना बनता है। अब जब बिलावल भुट्टो जाने वाले नेक्स्ट मंथ इंडिया गोवा में मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा डिस्कस करना बनता है या नहीं? नहीं, पहली तो बात है कि मुद्दा डिस्कस करना बिल्कुल बनता है। अगर आप नेशनल लेवल पे नहीं कर रहे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जा सकते हैं? जहाँ तक मेरा तल्लक है, मेरा खुद तल्लक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, और जब ये 47 में हुआ था तो तब ये 3 चीज़ें रखी गई थी कि या कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा, या इंडिया के साथ जाएगा, या इनको वोट ऑफ रेफरेंडम दिया जाएगा कि ये अपने आप को जिधर जाना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो होता रहा है वो तो मैं एज आ कश्मीरी खुद समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ जाएँ, अगर इंडिया की तरफ जाएँ, हमारे साथ एक ही जैसा मामला होता जा रहा है। और अगर नेशनल तौर पे नहीं कर रहे हो तो आप इंटरनेशनल कैसे कर सकते हैं? ये पीछे इमरान खान साहब ने सिर्फ स्पीच की थी, और स्पीच करने के बाद सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने इधर आके कहा जी आप 15 मिनट या 2 मिनट खड़े हो जाएं उधर जनाब जुम्मे के बाद। अब 2 मिनट खड़े होने से मुल्क तो आज़ाद नहीं हो सकता, इसके लिए डिप्लोमेसी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। लाइक इंडिया आप देख लें, उनके एक रिसेंट इंटरव्यू में उनके पूछा कि आप रशिया से क्यों आप कर रहे हैं, तेल क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम यूरोप हमारा मुहताज है, हम यूरोप के मुहताज नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी उनके मुहताज नहीं है, हम खुद अपनी डिप्लोमेसी बनाते हैं। इसी तरीके से हमें डिप्लोमेसी जो है वो अपनी खुद बनानी चाहिए, इंटरनेशनल सतह पे जाके उनको बताना चाहिए। मेरे ख्याल से आज तक एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद इमरान खान ने इस पर बात की है, और वो भी सिर्फ बात की है, या आगे कुछ उसके एक्शन नहीं लिया।
बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक खुद आज़ाद कश्मीर से है, तो आपको अपने आज़ाद कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नज़र आई है? वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर हम जम्मू एंड कश्मीर लेने की बातें करते हैं, जबकि हमने तो आज़ाद के लिए छोड़ो, जम्मू के लिए छोड़ो, आज़ाद के लिए भी कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं एक्चुअली एक बात आपको बताऊं जो सच्ची बात है। अगर आप कंपैरिजन करें ना, मैं हमारे जो है ना रिश्तेदार वो उस साइड पे भी हैं। मैं तकरीबन 2 मरतबा गया हूँ श्रीनगर में मैं गया हूँ, तो उधर जो डेवलपमेंट हुई है ना वो हमारे से ज़्यादा है। अभी भी पिछले दिनों में ये पूंछ से जाए ना, जो उस साइड का पूंछ है, वहाँ पे उन्होंने एक पुल बनाया जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल बनाया। उसके अलावा उनकी तरफ मोटरवे भी हैं, श्रीनगर में, पुलवामा में और बारा में 3 एयरपोर्ट हैं उनके, जो मेन एयरपोर्ट हैं। और हमारे आज़ाद कश्मीर को एक एयरपोर्ट नहीं दिया जा रहा क्योंकि इस्लामाबाद बंद हो जाना है। ये देख, फिर हम कहते हैं कि हमारे 4 सूबे बल्कि 5 सूबे हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं। इंडिया 26 सूबे संभाले है, साथ में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को बजट दे रहा है जी वो 16-17 बिलियंस का, और इतने पैसे तो हम मांग रहे हैं IMF से अपना बजट सेट करने के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर को भी आज़ाद कर देना चाहिए हम लोगों को, अलग स्टेट बनाए, अपने रूल्स बनाए, अपने रेगुलेशंस बनाए, एक लॉ बनाए, आज़ाद रहें, खुश रहें। तो हम तो हर किसी की आज़ादी छीन रहे हैं, हर किसी की खुशी छीन रहे हैं। बिल्कुल, हम तो खुद चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, खुद मुख्तार रियासत हो, अपना कानून हो, अपना देश हो, जिस तरह का भी सीन हो सारा अपना हो। लेकिन बात यह है कि अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो पिछले तकरीबन 2 सालों में 3 मरतबा चेंज हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी आता है पाकिस्तान से उठा के बाहर कर देता है। अभी वो अदालत से पे उन्होंने कहा जी कि अदालत अपने फैसले, हमारे फैसलों में मुदाखलत न करे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उठा के इस बात पे बाहर कर दिया है। अब नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, अब PTI के 4 हिस्से वहाँ पे बन गए। अब किस तरह से, जब तक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी, जो क्या कहते हैं कि अकेली एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तब तक तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं दे कर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीर लाचारी जी। समीर, क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ किस चीज़? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। ओके, मीडिया डेवलपमेंट में स्टडी कर रहे हैं। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम हिना रबानी की बात करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम जो कश्मीर का मुद्दा है उसको इंडिया जाके डिस्कस नहीं कर सकते या वैसे भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो बात उन्होंने बिल्कुल सही की है। देखें ना, अब कश्मीर पे जो भी जुल्म हो रहा है वो कर कौन रहा है? उसके पीछे सारा इंडिया का हाथ है। अगर इंडिया में वो डिस्कस नहीं होगा तो किधर होगा? अब रिसेंटली देखें कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है 370 उसको रिवोक कर दिया है। अब रिसेंटली आप देखें कि आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक कर दिया है, जो कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा था। तो उन्होंने अब ये जुल्म को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस होना चाहिए, क्यों नहीं? कैसे डिस्कस करें हम लोग जाकर इंडिया में इस चीज़ को? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि हमारी हालत देखें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें करनी है, क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में चल रहा है, तो कश्मीर का मुद्दा 75 सालों से हम नहीं ठीक कर पाए हैं, तो अब क्या कर पाएंगे? देखें, इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में जाके। अब रिसेंटली इमरान खान उधर गया था यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने एक बड़े ही ओपन मोटिव के साथ उधर अपनी बात पेश की। तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इंटरनेशनली इस जो मुद्दे को है ना ओपन करे और रेज़ करे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त कश्मीरियों की, तो चले हम कश्मीरियों से भी ये नहीं पूछते हैं कि इरादर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इंडिया ने तो इतनी डेवलपमेंट करवा दी है जम्मू एंड कश्मीर में, इतनी डेवलपमेंट तो हमने आज़ाद कश्मीर में भी नहीं करवाई। देखिए ना, अब आज़ादी एक अलग चीज़ है। अगर उनको, लेकिन हमारे पास जो आज़ाद है वो भी गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है। बाद में कश्मीर के लोगों की चॉइस है कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेटस में रहना चाहते हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो इस वक्त जो वहाँ पर देखें ना, इंसानियत को मतलब बर्बरियत किस्म की उधर है। आप जम्मू एंड कश्मीर की तो बात कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट देखी जाए, आप आज भी नेट खोल के देखिए, गूगल करें जाकर, आपको नजर आएगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर में। इतनी डेवलपमेंट तो हमें अपने आज़ाद कश्मीर में नजर नहीं आती, और आज़ाद कश्मीर भी हमारा एक अलग स्टेट बनना चाहता है। बिल्कुल, ये इसके पीछे भी इंडिया की एक लॉजिक है। वो ज़्यादातर जो है ना अपनी जॉब्स का रेशो है वो उन लोगों को दे रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट करा रहे हैं, ताकि वो उनके लिए एक पॉजिटिव साइन बने, तब कि जब वो जाएं कश्मीर में तो लोगों से कह सकेंगे कि देखिए हमने आपके लिए ये किया है। तो मतलब कि जब फिर बिलावल भुट्टो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उनको फिर वहाँ पर ये बात करना बनती है या नहीं बनती? करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। और इस वक्त बिलावल जो है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, बड़ी एक पॉलिटिकल उनमें मैच्योरिटी आई है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर एज अ फॉरेन मिनिस्टर इंटरनेशनली इसको रेज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं हम हिना रबानी की, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक इंटरनेशनली मुद्दा है, उसको UN में ही डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को, यूँ नेशनल लेवल पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। जैसे कि बिलावल भुट्टो नेक्स्ट मंथ इंडिया जा रहे हैं SCO की मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर जाके उनको ये बात करनी चाहिए कश्मीर की।
कि मैं आपको ये बताता हूँ, इन लोगों का जो है ना, ये जो कह रही है इंटरनेशनल मुद्दा है, ये वही पार्टी है जिसने ये जम्मू कश्मीर का जो इशू था उसको इन्होंने ख़त्म करके जो है ना इन्होंने बायलैटरल कर दिया था। इंटरनेशनल से इन्होंने बायलैटरल किया था। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। अभी ये उन्हीं की बाकियात हैं, तो आप ये सोच लीजिए क्या करेंगी। इन्होंने आगे बात करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हमें ये इशू उठाना चाहिए। कश्मीरी हमारे भाई हैं, जैसे कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर हमारी शारग है, तो जो शारग पे इंडिया ने पाँव रखा हुआ है तो हमारे तो सुकून नहीं आना चाहिए हमें। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों से बात नहीं होनी, ज़ाहिर सी बात है, जो चोर होंगे उन्होंने क्या बात करनी है। और जो लोग खुद एक मुद्दे को इंटरनेशनल से बायलैटरल लेके आए थे, वो क्या वापस इंटरनेशनल लेके जाएंगे? वो कभी नहीं जाएंगे। ये बस सिर्फ बात कर रहे हैं लोगों के लिए, और इसके अलावा इन लोगों का क्या, अभी आप देख लें इनका कोई रोल है इंटरनेशनल लेवल पे, आप चेक कर लें कश्मीर का इन्होंने आज तक बात ही कोई नहीं की। अब तो फिर हम देखिए, हम जम्मू एंड कश्मीर को तो बड़े जोशो खरोश आपने यहाँ तक बात ही नहीं की है, लेकिन बात नज़र हमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की आती है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो उसकी सिचुएशन हमसे संभाली नहीं जा रही है और हम बार बार चढ़ जाते हैं जाके जम्मू एंड कश्मीर पर। कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना, ये चीज़ जो है ना आज़ाद कश्मीर वाली बात, ये अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है, इस हुकूमत ने आके थोड़ा सा काम ख़राब किया है, वरना कश्मीर के मामला बिल्कुल ठीक है, हम उस साइड पे नहीं जाते। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर की बात, जम्मू एंड कश्मीर की बात ही नहीं हो रही। बात तो करें ना, कम अज़ कम दुनिया को बताएं तो सही ना क्या एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों ने अभी तक क्या किया है हमारे लिए? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय कुछ लोगों को पकड़ दकड़ के, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। और ये लोग इसके अलावा भी अब कुछ नहीं करेंगे। और ये जब तक रहेंगे, कश्मीर का मसला इन लोगों की, ये देख लेना, जो खुद खासकर जो अभी हमारी और हुकूमत चल रही है उसका आप हिसाब लगा लें। ये लोग वहाँ से जो है साड़ियाँ और ये गिफ्ट लेते रहते हैं, और जिन्होंने ये सब लिया हुआ है क्या वो दोबारा बात करेंगे? क्या वो उस हिसाब से कभी बात करेंगे? वो कभी नहीं बात करेंगे। इन लोगों के भी घरेलू ताल्लुकात हैं। हमें बंदा वो चाहिए जो कश्मीर की सही बात कर सके, जिसमें उन लोगों का फ़ायदा हो। वो लोगों की इज्जतें लूट रही हैं, वो लोग मर रहे हैं, ये लोग इंडियन क्या क्या फौजी उनके साथ कर रहे हैं। अच्छा, आप बात हमेशा यही आ जाती है कि वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन आप रिसेंटली देखे, मैंने अभी पीछे एक बंदा था जो कि आज़ाद कश्मीर का था, उससे मैंने इंटरव्यू लिया है। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर काफ़ी दफ़ा मैंने विजिट किया है, उनके रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, एंड वहाँ पर अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, टनल्स बने हुए हैं, मेट्रो, लग्जूरियस मेट्रोज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, एजुकेशनल पर्पस बनाए गए हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बजट उस स्टेट का रखा गया है। अब हम स्टिल इसी सो कोल्ड सोच में क्यों फंसे हुए हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं? चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने आज़ादी ली थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी, तो हमने क्यों ली थी? यहाँ पे उनका निज़ाम अच्छा था, उनका नहरी निज़ाम अच्छा था, ये सारी चीज़ें अच्छी थी, फिर भी हमने आज़ादी क्यों ली? रीज़न आप बता दें, क्या रीज़न है हमने आज़ादी क्यों ली थी? अंग्रेज़ों से हमने क्यों आज़ादी ली थी, आप बता दें। मैं बताऊँ कि आज़ादी क्यों ली थी? नहीं, आप बताएं ना। देखिए, आप पब्लिक हैं, आप बताएं मुझे कि हमने क्यों आज़ादी ली। जैसे आपने मुझे ये बात बताई है कि जी जो है ना हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो जो है ना जो चीज़ें जो है ना, जो देखें, जब आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, ये सारा कुछ बना हुआ है, मैं उसी सवाल पे आपसे बात कर रहा हूँ कि ये देखें, जब कश्मीर की बात हो रही है तो हम लोगों ने जो ये आज़ादी हासिल की थी, हमने उन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है जो दुनिया में सबसे आगे हैं अभी, तो हमें आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल नहीं है, ये और बात है। वहाँ पे कुछ जो है ना पुलें बना देने से लोगों का को तरीकाकार। हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पाकिस्तान में भी तो मेट्रो बनी हुई है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लोगों पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में मेट्रो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बाकी प्रोविंसेस का क्या है? जी मैं आपको बताता हूँ, सिंध में भी अभी पीपल्स सर्विस अभी चल रही है, पीपल्स बस अच्छा चल रही है, अभी चल रही है। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच।